अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक अगेन एक बार फिर से स्ट्रॉबेरी पर है। हमने स्ट्रॉबेरी की रूट्स लगाई थी। 25 तारीख को हमने रूट्स लगाई थी और आज 30 तारीख है, मतलब 25 अक्टूबर को लगाई थी। 5 दिन बाद का ये रिजल्ट, 5 दिन बाद शूटिंग स्टार्ट हो गई है पत्तों में से, आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कैसा खूबसूरत लग रहा है पत्ता निकला हुआ। और अभी इनकी हो रही है शूटिंग स्टार्ट। हमने 5 में लगाया था, 5 पॉट्स में मैंने रूट्स लगाई थी और जो बच गई थी वो मैंने अपनी बड़ी क्यारी में लगा दी थी, जो कि ये है। ये देख सकते हैं, ये नई शूटिंग निकल रही है, इसकी नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। इसके भी आप देख सकते हैं, ये सारे एक एक प्लांट मैंने लगा दिया और उनके सबके पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और जब इसको फ्रूट लगेगा मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के एक ही लेंथ में आपके साथ शेयर करूंगा। मे भी मुझे जनवरी का महीना भी लग जाए, जनवरी तक या फरवरी तक। जब ये फ्रूट लग जाएगा, उसको जब मैं हार्वेस्ट करूंगा तो एक ही वीडियो लेंथ में आपके साथ शेयर करूंगा। घबराइए नहीं, ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा इसको। ओवर वाटरिंग से इसकी रूट्स गल सकती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट आप देख सकते हैं, अभी भी इस पॉट्स में इतना पानी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा पानी है। अगर ज़्यादा पानी हम देंगे तो रूट्स गल जाएंगी, देन इसकी जो शूटिंग है वो भी रुक जाएगी। इसलिए पानी बहुत कम दिया करें। ओके, स्टे विद मी। अब देखते हैं कि कब तक ये बड़े होते हैं और कुछ दिन के बाद दोबारा मैं आपको अपडेट करूंगा इसी वीडियो की लेंथ में। अब आपके सामने रिजल्ट कुछ और है। 25 को हमने सीडलिंग की थी और आज 2 नवंबर है। 8 दिन का ये रिजल्ट आपके सामने है। कैसा है, कैसे इनके न्यू न्यू लीव्स भी निकलना शुरू हो गए हैं और सभी के लीव्स निकल रहे हैं रूट्स में से। मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कहते हैं इसका रिजल्ट चेक करवाएं हमें, लेकिन अभी मैं चेक नहीं करवाऊंगा। मैं तब चेक करवाऊंगा जब इसको फ्रूट लग जाएगा और जब मैं हार्वेस्ट करने लगूंगा, देन आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। तो ये 5 पॉट हमने लगाए थे, 5 की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, इनमें से पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और जो बाकी बच गई थी वो मैंने लगा दी थी इस क्यारी में। और इनकी भी आप देख सकते हैं नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे से पत्ते, और ये बहुत जल्द पौधे बन जाएंगे। अब मुझे वेट करना होगा कि कब तक इनको फ्रूट लगता है। और सर्दी का सीज़न वैसे भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप ओवर वाटरिंग ना कीजिएगा इसकी, क्योंकि इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी रूट्स गल जाएंगी। 17 दिन का ये रिजल्ट आपके सामने है। अच्छे से ग्रोथ चल रही है। कुछ के जस्ट अभी एक ही पत्ता है, ये देख सकते हैं आप। अभी एक ही इसका लीव है और फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। वेल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओवर वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी ये देख सकते हैं, ये निकल भी रहा है। एक साइड से आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा एक निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। और ग्रोथ तो अच्छी चल रही है। जस्ट आप ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। ओवर वाटरिंग करते हैं देन इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये ज़्यादा टाल नहीं होते, लंबे चौड़े नहीं होते। और कुछ मैंने लगाए थे ये इनकी लाइफ मैक्सिमम 3 से 4 महीने या 5 महीने तक होती है, देन ये मर जाते हैं। इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, स्लो है लेकिन अभी स्टेबल है। अभी इनके न्यू न्यू लीव्स निकल रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप घबरा जाते हैं कि ये ग्रोथ क्यों रुक गई है और स्लो क्यों हो रही है, क्या फर्टिलाइजर यूज करें हम। करीब 2.5 महीने बाद का ये रिजल्ट आपके सामने है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इनके ऊपर पेस्ट ने अटैक कर दिया था, इनके पत्तों को खाने वाले कीड़े आ गए थे जो पत्तों के अंदर होल करना शुरू कर दिया था जिन्होंने। उनके लिए मैंने केमिकली पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ किया एमामेक्टिन के नाम से। तो एक ही स्प्रे करने से सारे के सारे कीड़े मर गए और अब इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इनको मैंने मोल्चिंग कर दिया है, वुड शेप यूज़ किया है ताकि इनके पत्ते मिट्टी के साथ नीचे टच ना हो। अगर मिट्टी के साथ टच होते हैं और पानी के साथ टच होंगे तो फंगस लगने का ज़्यादा खतरा होता है। बडिंग पर आ गए हैं, ये एक को बड लग गया है और अभी ये 2 लग रहे हैं। बहुत जल्द सारे ही बडिंग पर आ जाएंगे। मेरा आइडिया था कि ये फरवरी तक फ्रूटिंग पर आ जाएगा, लेकिन पेस्ट ने अटैक कर दिया जिनकी वजह से काफ़ी ग्रोथ भी स्लो हो गई थी। वेल, अब अच्छी ग्रोथ चल रही है। अब मे भी मार्च के महीने में ये फ्रूटिंग पर भी आ जाएगा। और जो क्यारी के अंदर लगाए थे उनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर लेवल काफ़ी हाई होता है और सूरज की धूप भी डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इनके पत्ते अभी छोटे हैं। ग्रोथ हो रही है, पर देखते हैं ये कब तक बड़े होते हैं और इनको फ्रूट कब लगता है। तो स्टे विद मी।
ऑलमोस्ट 4 महीने बाद का ये रिजल्ट, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। मैंने फ्रूटिंग वाले प्लांट के बारे में ये सीखा है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट है और जितने वेजिटेबल प्लांट है, सभी को सूरज की धूप की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे वो धूप सर्दी की हो, चाहे वो गर्मी की, धूप के थ्रू ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इनको फ्रूट लगता है। मैंने 3 महीने इनको शेडी एरिया में रखा जहाँ पर ग्रीन नेट लगाया हुआ है। 15 रोज पहले मैंने इनको शिफ्ट किया है फुली धूप में। ये फुल टाइम धूप में रहते हैं और आपके सामने इनके पत्ते भी अब ठीक हो गए और इनका फ्रूट भी लगना शुरू हो गया। नहीं तो बर्ड लगते थे, फूल खिलते थे, उसके बाद में वो मुरझा जाते थे क्योंकि उनको जरूरत होती थी सूरज की धूप की। अब देख सकते हैं एक नन्ना सा ये भी छोटा सा निकल रहा है और ये तो अब रेड भी हो रहा है। मार्च की आज 17 तारीख हो चुकी है, तो ये अप्रैल तक मरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्रूटिंग पर आ गए हैं। अगर मैंने इसको जनवरी टू फरवरी में फुली धूप में रखा होता तो अब ये फ्रूट से भरे होते, मतलब एक प्लांट को 5 से 6 भी फ्रूट लगे होते। और जो प्लांट मैंने इस क्यारी के अंदर लगाए थे उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही खत्म हो गई है और कुछ तो मर गए हैं। ये देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, ये मरने के करीब आ गया है। जस्ट एक ही रीजन थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती। पहले पहले आती थी जब इनकी प्लांटेशन मैंने की थी, लेकिन उसके बाद में टमाटोस प्लांट की ग्रोथ हैवी हो गई और ये देख सकते हैं आप, इसने सारी सूरज की रोशनी को ढक लिया और इस एरिया पर सूरज की धूप नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक गई और कुछ तो मर भी गए। इसलिए कहते हैं सूरज की धूप फ्रूटिंग वाले प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगर उसको प्रॉपर सूरज की धूप नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइजर की। मैंने इनमें पोटेशियम भी यूज किया और जिंक सल्फेट भी यूज किया। पोटेशियम से फ्रूट का साइज इंक्रीज होता है और वो मीठा होता है, और जिंक इसलिए यूज करते हैं जो प्लांट आपके फ्रूटिंग पर ना आ रहे हो वो उनको फ्रूटिंग पर ले आता है। हर 15 से 20 रोज के बाद 3 से 4 दाने आप जिंक सल्फेट के छोटे से पॉट में डाल सकते हैं। अगर आपका पॉट 12 इंच का या 16 इंच का है तो उसके अंदर आप 8 से 10 दाने भी डाल सकते हैं। इसको नॉर्मल आपने पानी देना है जिस तरह नॉर्मल पौधे को आप पानी देते हैं। मोल्चिंग कर लेने से फायदा ये होता है कि पत्ता गीली मिट्टी के साथ टच नहीं होता तो उसको जल्दी फंगस नहीं आता। तो ये तो था स्टार्ट टू एंड। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब इनका सीजन ऑफ हो रहा है, जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा गर्मी की लू चलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में ये पौधे भी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा से सीडलिंग करनी पड़ेगी या इनकी रूट्स लगाना पड़ेंगी। तो अब तक के लिए आई थिंक इतना काफी है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।